जीव जाके मंदोदरी ने रावण को समझाया, देखो काल कर्म जीव के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, और राम ईश्वर है, इसलिए आप मेरी बात को मानो। लेकिन रावण किसी की बात को मानता नहीं है, क्योंकि रावण को यह पूर्ण विश्वास था कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म के हाथों से हमें परम पद प्राप्त करना है। भगवान ने सोचा कि अभी एक बार समय और दिया जाए, एक बार और समझाने का प्रयास किया जाए। सज्जनों, हनुमान जी को भेजा जाए, तैयारी होने लगी। राम जी ने कहा नहीं, इस बार हनुमान को न भेज करके अंगद को भेजा जाए। क्यों? सज्जनों, राम जी ने सोचा अगर बार बार हनुमान को ही भेजेंगे तो राम यही सोचेगा कि राम की सेना में केवल एक ही वीर है हनुमान, और दूसरा कोई बंदर बलशाली है ही नहीं। इसलिए इस बार अंगद को भेजा जाए। अंगद गए, रावण की सभा में उपस्थित हुए, रावण को समझाने लगे। काज हमारे तास हित हुई, रिपुशन करे हूँ बत कही सोई। भगवान ने कहा था देखो कार्य वही करना अंगद जिसमें रावण की जीवन धन्य हो जाए। अंगद जी जाकर के रावण को समझाने का प्रयास किए। अंगद जी ने अपना परिचय दिया कि अंगद नाम बालिकर बेटा, मैं बाली का बेटा अंगद हूँ। एक बार तो रावण भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि बाली ने 6 महीने तक रावण को अपने बगल में दबा कर रखा था, और उसका पुत्र अंगद है, कितना बलशाली होगा। अंगद जी ने कहा देखो रावण अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मेरे कहने से अगर आप राम जी को माँ जानकी को समर्पित कर दोगे तो भगवान राम तुम्हें भी बख्श देंगे। जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होहि पाप गोधात समान। राम जी की निंदा करने लगा। अंगद जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्यों? हरि की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई हरि की निंदा कर रहा हो तो उस निंदा को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान की निंदा कोई सुनता है तो उसे दोष लगता है, इसलिए भगवान की निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। रावण क्रोधित हो गया, 10 शीश 10 मुख से बोलने लगा। अंगद जी ने कहा रावण अगर तुम्हारी सेना में कोई वीर हो जो मेरे पैर को हिला दे तब मैं जानूंगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। राम जी का स्मरण करके अंगद ने रावण की सभा में अपने पैर को जमा दिया। सभी सैनिकों ने यहाँ आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, कोई स्पर्श भी नहीं कर पाया। और जब रावण उठा अंगद के पैर को पकड़ने के लिए, अंगद ने रावण के मुकुट को उठाकर सुनेलू की गुफा में फेंक दिया। अंगद ने अपने पैर को पीछे कर लिया। हे रावण, तो जिस प्रकार से मेरे पैर को पकड़ रहा है, अगर उसी प्रकार से तू राम जी के पैर को एक बार पकड़ लेता तो निश्चित तुझे राम जी क्षमा कर देंगे। बात बनी नहीं, अंगद वापस चले आए। प्रभु ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन वह माना। अंत में विभीषण का भी रावण ने त्याग कर दिया। जिस समय से रावण ने विभीषण का त्याग किया उसी समय से समझो सबकी आयु समाप्त होने लगी। विभीषण आए प्रभु के चरणों में, भगवान ने विभीषण का राज तिलक किया है। उसके पश्चात सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं युद्ध भूमि में रणभूमि